हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं लेने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका टाइटल या उसका टॉपिक आप समझ लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं अपने कर्मास को कैसे हील करें। देखिए, हम सभी यहाँ पर एक मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि से अलग आती है भोग योनि, जो सिर्फ भोगने के लिए आए हैं, जो वॉइसलेस हो गए। वॉइसलेस स्पीशीज है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, पेट्स है। दूसरी योनि की बात करें, जिस भोग योनि है, जो क्रिएट नहीं कर सकती। अब हम जो मनुष्य योनि में मनुष्य आए हैं, जो क्रिएट करने की पावर रखते हैं, जिनके पास ये पंच तत्व का शरीर है मेरे जैसा, तो हम अपने क्योंकि हमारे पास्ट में जो चीज़ें हम करते आए हैं, क्योंकि सृष्टि चल रही है आपके मैनिफेस्टेशन से, आपके कर्मास से। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो कर्म ही है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे इंटेंशन पे सेट कर रहे हो और उसको रियलिटी में कर दे रहे हो, वो चीज़ क्या है? कर्म का पार्ट है। तो अपने कर्मास को कैसे हील करें, कर्मास को हील करना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि ये क्यों ज़रूरी हैं चीज़ें, तो ये इसलिए कि जब आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ का कोई भी रिजल्ट आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, इट मीन्स आपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका प्रतिफल आपको मिल रहा है। कुछ अच्छा किया है तो वो लौट कर आपके पास आ रहा है, और अगर आपने कुछ बुरा किया है तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ खराब किया है या बहुत खराब किया है, जिसकी वजह से आपके साथ में नेवर एंडिंग चीज़ें हो रही है। दुख ही ख़त्म नहीं हो रहा, सफरिंग ख़त्म नहीं हो रही आपकी लाइफ में। कुछ आप लोगों को देखेंगे जो बड़े ही निराश रहते हैं, बड़े ही परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं ज़िंदगी की सिचुएशन से लड़ते लड़ते। तो क्यों ज़रूरी है कर्मास हील करने? क्योंकि आपके कर्मास हील हुए तो आप बैलेंस हो जाएंगे, आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, आप असेंशन को अचीव कर लेंगे, आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कर्मास को हील करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब अपने कर्मास को हम हील किस रूप में करें? सबसे पहले अपने इंटेंशंस को सही कीजिए। आपके मन में अगर सभी के लिए प्यार आ गया, आपने ये समझ लिया कि प्रेम ही पुण्य है और घृणा ही पाप है, आपने सबसे प्रेम किया, आपको हर किसी के अंदर सिर्फ अब प्रेम की वाइब्रेशन फील होती है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सिर्फ प्रेम आपको नज़र आता है। आप इतने प्यारे बन चुके हैं, आप भगवान के सबसे अच्छे बच्चे बन चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से हील्ड हैं, क्योंकि आपकी शिकायत क्या है, ख़त्म हो गई। अब आपके पास कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब आप गॉड के एक प्योर सोल है, सुप्रीम सोल के प्योर सोल बन चुके हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। और जब आपको शिकायतें ही हैं, जब आप नेगेटिव है चीज़ों को लेकर, जब आप जज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाली सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली हो, सामने वाला व्यक्ति आपके अकॉर्डिंगली सोचे, देखे, करे, तो यहाँ पे क्या आ गई? एक्सपेक्टेशंस आ गई। तो यहाँ पे क्या है? इसकी वजह से एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होता है, आपके चक्रास ब्लॉक्ड है। तो हीलिंग जब होती है तो चक्रास हील होने शुरू होते हैं, वन बाय वन हील होते हैं। चाहे आप मेडिटेशन से हील करें, चाहे आप किसी और थर्ड सिचुएशन से हील करें, बट हीलिंग से ही आप बैलेंस को अचीव करते हैं। अब इसको कैसे आप अचीव करेंगे? शास्त्रों में और हमारे रियल लाइफ में आप देखेंगे कि जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं, मैंने नंबर 1 बोला था इंटेंशन। अपने इंटेंशन को अच्छा कीजिए। आपने किसी व्यक्ति को देखा तो 2 तरीके से आप देख रहे हैं। या तो आप ये देखेंगे इसने क्या पहना है, किस तरीके से ये बात कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है, इसके पास मुझसे अच्छा कैसे हो गया, इसके पास ये सब भी है, मेरे पास तो ये है ही नहीं। मतलब या तो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, या तो आपके अंदर जेलेसी है, या आप उसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई डिसीजन आपने पास कर दिया है अपने मन में और रियलिटी में भी कर रहे हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे अपने माइंडसेट से, चाहे अपने दुष्ट कर्मों से। तो आप क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, कर्मास गलत बना रहे हैं, और जो आप बना रहे हैं वो आप काटेंगे भी। तो ये चीज़ की जो प्रोग्रामिंग है इंटेंशंस के थ्रू जो आप जनरेट कर रहे हैं थर्ड आई से, उसको रोक दीजिए। पहला हो गया आपका, जब आपने अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव किया, नेगेटिव इंटेंशंस पे आपने क्या किया? कंट्रोल किया। अब दूसरा, जो भी व्यक्ति आपके आसपास से गुजर रहा है, मेरा ये मानना है कि कोई भी आपके पास मदद के लिए ऐसे ही नहीं आता है। डिवाइन की कॉलिंग होती है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी माइंड सेट जजमेंट क्रिएटेड बाय द माइंड, कि
इसका तो ऐसा है वैसा है, नहीं मुझे नहीं करनी है, कोई और कर देगा, तो वो कोई और आप ही हैं। आपको किसी और को नहीं ढूंढना है, आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की शक्तियाँ काम कर रही है जो आपको हर घंटे देख रही है कि आपने किसके साथ अच्छा किया, किसको आपने सताया। जितना आप अपने हाथ से दान पुण्य करेंगे, जितना आप देंगे, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि जो भी चीज़ आप देते हैं वो आप ही के पास कई गुना लौट कर आती है। चाहे वो प्यार है, प्यार देंगे तो प्यार लौट कर आएगा। नफरत फैला रहे हैं, नफरत दे रहे हैं तो नफरत आएगी। दान कर रहे हैं, आपने खाना ऑफर किया तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ लौटा रही है। आप पैसे ऑफर कर रहे हैं तो पैसे ही आपके पास आ रहे हैं। मतलब आपने जो भी इन हाथों से दिया है, प्रॉपर तरीके से उस माइंडसेट से चीज़ों को दिया है, आप गिविंग वाइब्रेशन में आए हैं, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए। तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट के ऊपर, आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है, बट आएगा आपके पास वही, क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को मिरर करती है। ठीक है, तो आप दान पुण्य कीजिए, आप चैरिटी कीजिए, जिस भी लेवल पर आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप सिर्फ 10 रुपए दिखा रहे हैं, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, और आप भगवान को ये बोल रहे हैं मेरे पास तो इतना ही है, मेरा यही भाव है, तो भगवान के पास पूरा आपका रिकॉर्ड है, आपके सामर्थ्य से कर सकते हैं कि आपका सिर्फ इतना ही मन है, क्योंकि वहाँ पर आपकी चक्रास ब्लॉक्ड है तो आप नहीं दे रहे। ये नहीं कह रहे कि ज़बरदस्ती देना है, लेकिन आपको फील हो जाएगा जब आप एक डिवाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, आपको सिर्फ उस इंसान की मदद वैल्यू करती है, सिर्फ वही चीज़ मैटर करेगी, इधर का नहीं, उधर का नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, सिर्फ हेल्प, सिर्फ सोल कॉलिंग को, डिवाइन कॉलिंग को आप फॉलो करते हैं। तो इस हाथ से देना शुरू कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्मास हील हों विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसानों से और भगवान से आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इंसानों से एक्सपेक्ट करेंगे तो उसके पास एक दूसरा शरीर है, दूसरा माइंडसेट है, वो कर्मों का अलग प्रारब्ध लेकर आया है और आप एक अलग कर्म के उससे चल रहे हैं। ठीक है, सबका सिस्टम कर्मा का अलग अलग है। भगवान से इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान के प्लान्स अलग हैं और आपके प्लान्स अलग हैं, आपका माइंडसेट अलग है और उनका माइंडसेट भी बिल्कुल डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपका जो माइंडसेट है वही उनका भी माइंडसेट है, या उनके वो प्रोग्राम का पार्ट है, उनके वो स्क्रिप्ट का पार्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या होगी, कंप्लेंट्स हो जाएंगी। तो इट इज़ बेटर कि आप एक्सपेक्ट ना करें, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करें, कम करते चले जाए धीरे धीरे। और जिस दिन बिल्कुल नहीं रहेंगी, यकीन मानिए उस दिन आप ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू करेंगे, जीना शुरू करेंगे, मदर नेचर के सबसे क्लोज हो जाएंगे और आप हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव कर जाएंगे। आपसे खुश, आपसे ज़्यादा सुखी कोई और नहीं रहेगा, कोई और नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस का त्याग कर दिया। तो कर्मास को हील करना, इंटेंशंस ठीक करना, गिविंग एनर्जी में रहना, अपने आप को प्रोवाइडर बनाना, हेल्प करना, जितना ज़्यादा हेल्प करेंगे एनिमल्स की, इंसानों की, जिस भी वे से आप कर सकते हैं, जो आपके सामने आ रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि आपने घंटियां बजा ली मंदिर में बैठ के, भगवान को याद कर लिया, उतना काफ़ी नहीं है। वो सिर्फ एक रिलीजियस बिलीफ तक चीज़ें फिक्स हो गई। जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को, जिस जीव को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपकी जो असली भक्ति थी वो तो आपने की ही नहीं। चाहे आप ऑफिस जा रहे थे, चाहे आपको देर हो रही थी, वो रीज़न नहीं है। उस वक्त क्या ज़रूरी था आपके लिए, वो मैटर करता है भगवान की आंखों में। सिर्फ 4 मंत्र पढ़ने से एनर्जी थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन हाई हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में अगर अपने कर्मास को हील करना चाहते हैं तो मदद करना शुरू कीजिए, और विदाउट एक्सपेक्टेशंस कि मेरे पास लौट कर आएगा, इस भाव के साथ ना करें, क्योंकि हीलिंग नहीं होगी। आप कुछ भी नहीं क्लेंस कर पाएंगे अपना, जिसकी वजह से आप दुख उठा रहे हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशंस कीजिए, उसका इंटेंशन, जो उसकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी गाइस, ट्रस्ट मी। ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम आए तो आपको डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना है, अपने अंदर प्यार की वाइब्रेशन को हाई करना है। प्यार नफरत में रहकर नहीं आता, प्यार हमेशा गिविंग एनर्जी में आता है। जब आप हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी को तलाश लेते हैं तो आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस हो जाते हैं।
आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन की शक्ति जागृत हो जाती है कि अब आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है, अब आपको किसी से कोई कंप्लेंट्स नहीं है, अब आप क्या हैं, पूरी तरीके से बैलेंस हैं। तो जब आप बैलेंस हो गए, इट मीन्स आपके कर्मास हील हो चुके हैं और अब आपको कोई शिकायत नहीं है। आपने डिवाइन के जजमेंट को, डिवाइन के डिसीजन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है। ये नहीं कि ऊपर से दिखा रहे हैं और अंदर कुड़ रहे हैं कि मेरे साथ तो गलत हुआ, ऐसा है वैसा है। नहीं, वो जो असेंशन की वाइब्रेशन होती है बहुत टॉप पर होती है। तो इस तरीके से अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया, सेल्फ लव करना शुरू किया, खुद पर फोकस करना मतलब बाकी सारी चीज़ों को धुंधला कर देना। अब सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होने से, ईगोइस्टिक होने से नहीं है। आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, बट किसी को धक्का दे के नहीं, किसी को मार के नहीं, किसी से अपना काम निकलवा के नहीं। आप दूसरे की वाइब्रेशन का भी ध्यान रख रहे हैं, दूसरे को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और खुद भी आपको पता है कि आपको खुद को किस तरीके से पॉजिटिव रखना है, खुद से किस तरीके से प्यार करना है, अप्रिशिएट करना है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए गाइस, और फिर बताइएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए, आपकी वाइब्रेशन किस तरीके से चेंज हुई, और क्या ये जो चीज़ें आपके साथ रेगुलर हो रही हैं, क्या उनमें कुछ सुधार आया। सो गाइस, ये थी इस टॉपिक के ऊपर जो भी मुझे सब समझाना था। तो आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक